देखिए, ये देश बाबा साहब का है। इस देश में बाबा साहब का संविधान है और संविधान ने ये लोकतांत्रिक अधिकार दिया है विपक्ष को कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाए, जनता के हित को उठाए। कल ही मैं केशव प्रसाद मौर्य जी का इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी ने कुंभ में हुई अव्यवस्था के लिए माफ़ी मांगने का काम किया। कुंभ में ट्रैफिक नहीं संभल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पत्र जारी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि आप ट्रैफिक व्यवस्था को संभालिए। तो अगर यही सवाल, अगर कुंभ की अव्यवस्था को लेके सवाल, रेलवे स्टेशन पे मची भगदड़ को लेके सवाल, कुंभ में मची भगदड़ को लेके सवाल और कुंभ में जिस तरह से परिवारों ने अपनों को खोया, अगर उन सवालों को विपक्ष उठाता है तो ये बाबा साहब का देश है। बाबा साहब के संविधान ने यह अधिकार दिया है कि जनता के हित से जुड़े हुए सवाल सरकार से पूछे जाए। सरकार को सवाल चुभते हैं क्योंकि इसके पीछे सरकार की असफलता है, इसलिए वो कभी विदेशी मुद्दा उठाते हैं कि विदेशी ताकतें हैं, कभी दूसरे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान ले कि देश बाबा साहब का है। समाजवादी पार्टी अपना लोकतांत्रिक अधिकार निभाती रहेगी। हमारी जो जिम्मेदारी है लोकतंत्र में, उसको निभाती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में के पटना में एक प्रस्तावित दौरा है, जिसको लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के नेता चुनाव जब आता है तो आते हैं, मगर पटना यूनिवर्सिटी को 11 साल होने के बावजूद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाते हैं। देखिए, बिहार में जो मुद्दे हैं जिसको तेजस्वी यादव जी लगातार उठा रहे हैं, रोजगार का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, उन सब मुद्दों को लेके समाजवादी पार्टी विपक्ष के साथ है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरे का सवाल है, तो जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरे बढ़ जाते हैं, झूठे वादे किए जाते हैं और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो वो वादे भूल जाते हैं। जैसे राजस्थान चुनाव में 450 रुपये में गैस के सिलेंडर की बात कही गई थी। राजस्थान के चुनाव को समाप्त हुए लगभग 2 साल हो रहे हैं और आज भी उन वादों को पूरा नहीं किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी वो झूठे वादे करने के लिए बिहार जा रही है। भ्रामक सामग्री के लिए 140 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर की गई है। 13 एफआईआर पिछले हफ्ते त्रिवेणी संगम में महिलाओं के स्नान के आपत्तिजनक वीडियो को कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर की गई। इस कार्रवाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जब 2013 में कुंभ हुआ तो जहाँ पे संगम में आस्था की डुबकी लगाई जा रही थी या उसके आसपास के एरिए में, वहाँ पे जो कैमरा था वो प्रतिबंधित था। समाजवादी पार्टी ने ऐसा इंतज़ाम किया था कि वहाँ पे कोई कैमरा ना पहुँच सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों ने इस तरीके की वीडियो बनाए हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। लोग अपनी आस्था के लिए कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार समाजवादी पार्टी समझती है जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक हवाई यात्रा के दौरान थे जहां उन्हें 2G सीट मिली। उसके ठीक बाद अब बीजेपी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ एक यात्रा कर रहे थे, उन्हें भी 2T सीट मिली। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज का सफ़र करेगा। वो तो अब बहुत दूर की बात हो गई क्योंकि अडानी जी को सारे जो है जितने एयरपोर्ट हैं मिल गए। वहाँ आपका किराया जो गाड़ी खड़ी करने का वही इतना है कि गरीब की से बाहर है। और जहाँ तक केंद्रीय मंत्रियों के 2T सीट का सवाल है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो सरकार केवल झूठ बोलती है, बड़े बड़े दावे करती है, उन दावों की पोल खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता खोल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल अव्यवस्थाएं हैं, केवल भ्रष्टाचार है।